तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि बीजेपी सदर जेपी नड्डा रियासती हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने नड्डा की जानिब से तेलंगाना हुकूमत पर किए गए रिमार्क्स और इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना आलमी मसला है। गुजरात में कोरोना की शिद्दत पर क्या वजीर आजम जिम्मेदारी कबूल करेंगे? तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। कोरोना पर तमाम रियासतों से पहले तेलंगाना में चौकसी इख्तियार की गई है। लॉकडाउन पर पूरी तरह अमल किया गया। तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात पर मरकजी टीम ने मसरत का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज में बरसर इख्तियार बीजेपी चिल्लर सियासत कर रही है और रियासत की हुक्मरान जमात पर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के तिब्बी मानों और अमवात पर टीआरएस हुकूमत ने जेपी नड्डा ने कई झूठ। अमेरिका का मारूफ उमूमी दिलचस्पी वाला रिसाला फिलांथेरोपिस्ट ने नीता अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन को सर फहरिस्त रखा है। कोरोना वायरस में खिदमत खल्क के हवाले से अहले खैर हजरात में इन्हें खुसूसी जगह दी गई है। कोरोना वायरस जैसी वबा में रिलायंस फाउंडेशन ने कारहाय नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं, ख़ास तौर पर जिनमें गरीबों को माली मदद, मुलाजिमीन को खाना खिलाना और मोहताजों की मदद शामिल है। इस फहरिस्त में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी वो वाहिद हिंदुस्तानी हैं जिनमें नुमाया आलमी अफराद जैसे टाइम कुक, ओपरा विनफ्री, लॉरेन पावल, जॉब्स, डी लोडर फैमिली, माइकल ब्लूमबर्ग जैसी खुसूसियात शामिल हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड नए केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत में कोरोना केसों की जुमला तादाद 7,000 से ज्यादा हो गई है। शनिचर को एक दिन में रियासत में तकरीबन 550 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। जीएचएमसी इलाके में 458 पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए। रियासत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 203 हो गई है। 13 सहाफ़ियों और 3 IPS ओहदेदार भी कोरोना से मुतासर हुए हैं। बीजेपी रुकन असेंबली के गनमैन भी कोरोना से मुतासर पाए गए। इसके बाद बीजेपी लीडर को क्वारंटीन कर दिया गया है। रियासत में कोरोना तेज़ी से फैलने पर भी आवाम में एहतियात नहीं की जा रही है। लोग खुलेआम घूम रहे हैं। जिस्मानी दूरी और मास्क को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस वक्त एक अहम खबर, तेलंगाना में कोरोना का कहर जारी। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के 20 मुलाजमीन कोरोना से मुतासर। बड़ी खबर, टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन जो कि हैदराबाद में वाक़ है, 20 पुलिस मुलाजमीन कोरोना से मुतासर। SHO सब इंस्पेक्टर भी कोविड-19 से मुतासर। एक पुलिस स्टेशन के 22 अफराद कोरोना से मुतासर। तेलंगाना में कोरोना के मुस्बत मामलों में इजाफा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, महकमे पुलिस में लगातार मुलाजमीन मुतासिर हो रहे हैं और अब टप्पा चबूतरा हैदराबाद पुलिस स्टेशन के 20 मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हुए हैं। SHO सब इंस्पेक्टर भी कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं। एक पुलिस स्टेशन के 22 अफराद कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना में कोरोना के मुस्बत मामलों में इजाफा हो रहा है। और वहीं तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। राव को चंद दिन कबल हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया क्योंकि वो बीमार पड़ गए थे। बाद जहाँ वो कोरोना से मुस्बत पाए गए। समझा जाता है कि डॉक्टर्स उनका इलाज काफ़ी एहतियात से कर रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र तकरीबन 70 बरस है। उनके अरकान ख़ानदान को अलग थलग कर दिया गया और इन अफराद का पता चलाने की कोशिश की जा रही है जिनसे उनके अरकान ख़ानदान ने मुलाकात की थी। उनके अरकान ख़ानदान के मुख्तलिफ मुआयने किए गए जिनकी रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। वी हनुमंत राव ने राहुल गांधी की सालगिरह पर मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स में शिरकत की थी। तेलंगाना के वजीर सेहत ने बताया कि रियासती हुकूमत ने कई कामयाब प्रोजेक्ट तैयार किए हैं जिससे 1 करोड़ टन धान की पैदावार हुई। तेलंगाना सीड बाउल ऑफ इंडिया, राइस बाउल ऑफ इंडिया हुआ है। ये सब प्रोजेक्ट्स की तामीर के बाद हुआ। उन्होंने बीजेपी से अच्छे कामों की सताइश करने पर जोर दिया। बना के पैसा कमाया बोल के जो आरोपण किया था, हमारा तेलंगाना के अंदर जो प्रोजेक्ट बना के 1 करोड़ टन्स जो पैडी आया था, इसमें से 61 करोड़ लाख पैडी इस देशवासियों को खाना खिलाने के लिए हम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ देश के अंदर
सीड बोल ऑफ इंडिया इज़ तेलंगाना, राइस बोल ऑफ इंडिया इज़ तेलंगाना। एग्रीकल्चर में जो सबसे आगे बड़े राज्य तेलंगाना, इस राज्य ये प्रोजेक्ट बनने के बाद हो रहा है। इससे पहले यहाँ पे जो फार्मर्स का सुसाइड चला था, वो सुसाइड रोक के देशवासियों को खाना खिलाने से राज्य को अप्रिशिएशन करना, वो संस्कार नहीं है, तो ऐसा आरोपण नहीं करना बोल के हमारा निवेदन है। तेलंगाना रियासत के असल नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर की आज बरसी रियासत भर में मनाई गई। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने उनकी खिदमत को खराज पेश किया। के तारक रामाराव, जो तेलंगाना के हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर व वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद हैं, ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर किए गए अपने पोस्ट में प्रोफेसर जयशंकर को याद किया। उन्होंने प्रोफेसर जयशंकर की खिदमत को भरपूर खराज अक़ीदत भी पेश किया। तेलंगाना के वज़ीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने भी प्रोफेसर जयशंकर को खराज पेश किया। तेलंगाना के वजीर बराए पार्लिमानी उमूर प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना रियासत के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अनजानी प्रोफेसर की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाए और कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने सुनहरे तेलंगाना रियासत का ख्वाब देखा था। उन्होंने के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत को गोल्डन तेलंगाना बनाने का यकीन ज़ाहिर किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कल जिला सूर्यापेट का दौरा करेंगे। के चंद्रशेखर राव पीर को लद्दाख में शहीद हुए कर्नल के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करेंगे और उन्हें पुरसा देंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शहीद हुए अफराद ख़ानदान को 5 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर आला KCR शहीद की बेवा और वालिद से मुलाकात करके उन्हें माली इमदाद का चेक और बेवा को मुलाजमत का तकर्रुरनामा हवाले करेंगे और साथ ही 600 गज पर मुश्तमिल अराजी का पट्टा भी हुकूमत की जानिब से शहीद के अहल खाना को दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी योगा के मौके पर तेलंगाना में भी मनाया गया है। कोरोना के सबब योगा डे का इनकाद बड़े पैमाने पर नहीं किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आबकारी व नसाबंदी T श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में वाक़ अपनी क़यामगाह पर CII के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा योगा के प्रोग्राम में शिरकत की। जूम ऐप के ज़रिए इसमें तकरीबन 1000 अफराद ने हिस्सा लिया और योगा किया। इस मौके पर समाजी फासले को भी यकीनी बनाया गया। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर अवामी नुमाइंदों ने योगा किया और सेहत की बरकरारी के लिए योगा को अपनी आदत बनाने की आवाम से अपील की। आलमी यौम योग के मौके पर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने योगा किया। उन्होंने आवाम को योगा डे की मुबारकबाद पेश की। बंडारू दत्तात्रेय ने योगा के मुख्तलिफ आसन किया और सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए योगा को अपनी आदत बनाने की अपील की। हिफ्ज़ान सेहत के लिए हर इतवार 10 बजे 10 मिनट सफाई की तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क़ के तारक रामाराव की मुहिम के 7वें हफ्ते के मौके पर भी बेहतर रद्दमल देखा गया। इस मुहिम का मकसद घरों के अतराफ की सफाई के जरिए मौसमी बीमारियों से निजात है। तारक रामाराव ने रियासत के शहरी इलाकों में मौसमी अमराज की रोकथाम के लिए बरवक्त इक़दाम के तौर पर यह मुहिम शुरू की थी। रियासती वज़ीर M मिल्ला रेड्डी ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपने घर में मौजूद पेड़ पौधों की सफाई की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मच्छरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम, मौसमी बीमारियों से आवाम को बचाने के लिए बेदारी पैदा की जा रही है। उन्होंने अतराफ अकनाफ हिफ्ज़ान सेहत की बरकरारी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इस प्रोग्राम का मकसद पानी के जमा होने के तमाम मकामात की सफाई के जरिए मौसमी बुखार को रोकने के लिए अवामी शराकत को यकीनी बनाना है। మనమందరం కూడా మన ఇంటి చుట్టుముట్లు నీళ్లు నిల్వ కానీ చెట్లు పిచ్చి చెట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా తీసేసి ప్రతి ఆదివారం 10 గంటల 10 నిమిషాల వరకు మనమందరం కూడా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు మనం పరిశుభ్రంగా పెట్టుకొని మనమందరం కూడా ఆరోగ్యం ఉంటే మనం ఈ కరోనా బాధ నుంచి కూడా కాపాడుకోవచ్చు। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఆదివారం నాడు ఒక 15-20 నిమిషాలు అందరం కూడా శుభ్రం చేసుకుంటే మన పరిసర ప్రాంతాలు కూడా శుభ్రంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా। జై తెలంగాణ। दहाई का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण इतवार को हुआ। ये हल्कदार सूरज ग्रहण था जिसके मुशाहदे के लिए लोग तेलंगाना और उसके दारुल हुकूमत हैदराबाद में काफ़ी पुरजोश थे।
हैदराबाद में 51% सूरजग्रहण देखा गया। इस फल्कियाती मुशाहदे के लिए कई अफराद ने सियाह ऐनकें इस्तेमाल की। जब सूरज और चांद एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो मुकम्मल सूरजग्रहण होता है, लेकिन चांद का साइज निस्बतन छोटा होता है। इसकी वजह से ये सूरज चमकती हुई अंगूठी की तरह लगता है। मुकम्मल सूरजग्रहण सिर्फ शिमाली हिंदुस्तान में कुछ जगहों पर देखा गया, जबकि ये जुज़वी तौर पर मुल्क के दीगर हिस्सों में भी देखा गया। सूरजग्रहण के मौके पर दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी के मनादिर बंद कर दी गई। सूरजग्रहण के वक्त आवाम में फैली हुई गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की गई। तेलंगाना के जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा की पोस्ट ऑफिस में 4 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया। बांसवाड़ा सीआई महेश गौड़ ने बताया कि पोस्ट ऑफिस मुलाजिम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। పోస్టల్ మాస్టర్ దగ్గర నుంచి 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ డబ్బును అతను పోస్ట్ ఆఫీస్లోనే బీరువాలో పెడితే దాంట్లో నుండి 4 లక్షల రూపాయలు దొంగతనం జరిగింది. దానిపైన అతను పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసిండు. ఈ పోలీస్ అంటే లాక్ బ్రేక్ అట్లాంటిది ఏం జరగలేదు దాంట్లో. కాకపోతే డూప్లికేట్కి వాడి దొంగతనం చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది. 5 లక్షల నుంచి మొత్తం 5 లక్షల డబ్బులు పోలేవు. దాంట్లో ఓన్లీ 4 లక్షల రూపాయలు పోయి 1 లక్ష రూపాయలు ఇంకా అక్కడనే ఉన్నాయి. సో దానిపైన మేము కేసు నమోదు చేసినాం, దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. దాంట్లో కొంతమంది అనుమానితులు ఉన్నారు, అంటే వాళ్ళ స్టాఫ్నే ఎవరో తీసినట్టుగా అనుమానం చెప్తున్నారు. దాన్ని మేము దర్యాప్తు చేసి हैदराबाद के इलाके कुशाईगुड़ा की सड़क पर जीएचएमसी की लापरवाही का मामला देखा गया। एक भैंस खुले नाले में गिर गई। मकामी अवाम ने क्रेन की मदद से 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद भैंस को बाहर निकाला।